नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। तो दोस्तों, बिहार के नतीजे धीरे धीरे खुलने शुरू हुए हैं और रुझान हमारे पास मौजूद हैं। हम जानते हैं जैसलमेर के जो निवासी हैं वो क्या सोचते हैं, बिहार की राजनीति क्या हिंदुस्तान से अलग है या क्या बिहार हमको रास्ता दिखाएगा, और जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या यहाँ के लोगों के अनुमान के अनुसार आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। हालांकि बिहार के लोगों ने तो एग्जिट पोल वालों की भी दुकान बंद कर दी है, तो यहाँ के लोग स्थानीय क्या सोचते हैं हम इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ ये हमारे, आपका नाम क्या सर? विक्रम जी चूरा। विक्रम जी चूरा वैसे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं हमारे जैसलमेर के, तो हम पहले इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ विक्रम जी, आप जो बिहार के जो नतीजे आ रहे हैं वो किस ओर संकेत करते दिखाई दे रहे हैं आपको? इस समय जैसे आप देख रहे हैं सभी टीवी में, इसमें 130 जो बीजेपी के पक्ष में और 100 के करीब यहाँ पर तेजस्वी कुमार यादव की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन बना हुआ है वो लग रहा है। लेकिन जो रुझान जो पहले आए थे उस अनुरूप इस समय स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी तक मात्र 25% जो हम देख रहे हैं उस वोटों की गिनती है, काफ़ी अभी बाकी है। और इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि अभी तक रात को 8 से 8:30 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जो इस समय स्थिति है, मेरे को ये लग रहा है कि निश्चित ही आगे बढ़त लेगी और तेजस्वी यादव जो इस समय फाइट कर रहे हैं वो निश्चित ही वापस उसी रुझान की तरफ ये पार्टी बढ़ेगी और धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर ये पहुंचेगी। और भविष्य में जो आप कह रहे हैं कोरोना के बाद में जो लोगों को ये तकलीफ हुई है, जो वहाँ से प्रवासी मजदूर थे, वो सारे मुद्दे जैसे कि तेजस्वी जी ने कहा था, शिक्षा, चिकित्सा और जो मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है वो रिजल्ट आप देखना, ये धीरे धीरे रुझान जो बने हैं वो वापस रिजल्ट में तब्दील होंगे और शाम तक 101% कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बनेगी। मेरा ये ओपिनियन है इस समय। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलेगी, ये सभी कह रहे हैं और आपको और हमें भी मालूम है अभी तक मात्र 25% ही उसकी गिनती हो पाई है, तो अभी तक पूरा बाकी पड़ा है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव ही इस बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, कल जब एग्जिट पोल आए थे तो पूरे हिंदुस्तान में तेजस्वी की तैयारियां भी हो रही थी, लोग बधाइयां देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही सुबह रुझान शुरू हुए वहां से थोड़ी स्थिति बदली है, तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं शंका सुबह से उत्पन्न हुई है? कल तो साफ थी स्थिति। बिल्कुल आपकी बात सही है, शंका होनी भी वाजिब है। जनता का जनार्दन का ये आदेश है, जिस रूप में मिलेगा उसे पूरा स्वीकार करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि आगे हमें जनता से जुड़ा रहना है। और रही बात रुझान की, तो रुझान में आपको जैसा कह रहा हूं शाम तक ये तब्दील होंगे और काफ़ी 75% अभी तक वोटों की गिनती बाकी है, मात्र 1 करोड़ की हो पाई अभी तक, तो पूरी गिनती बाकी है। और ये रुझान धीरे धीरे पूरी तरह से तेजस्वी जी के और महागठबंधन के संपर्क में आएंगे और आपको शाम को अगर हो सके अपन मिलेंगे तो जरूर मैं आपसे बात करूंगा। और ये शाम को 8 बजे तक ये रुझान पूरी तरह से जो 139 थी, मेरे हिसाब से ये 120 से 25-27 सीटों तक आराम से पहुंचेंगे। और उसके बाद एक प्रश्न और है आपके लिए कि देखिए कि कांग्रेस पिछले चुनाव में 2015 में 27 सीटें जीती थी। इस समय अभी जो 118 और खाली 18 सीटें और या 20 सीटों के आसपास सिमटी हुई है, तो कांग्रेस के लिए खुशी की बात क्या है कि नीतीश की पार्टी कमजोर साबित हुई? किस में खुशी महसूस करे? कांग्रेस के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? हो सकता है, देखो खुशी की बात तो है ही। देखो महागठबंधन है, सब एक हैं, एक परिवार में एक ज्यादा कमाए एक कम कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब साथ होकर चलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि थोड़ा कुछ कांग्रेस से रिजल्ट कम आ रहा है, लेकिन आगे की धीरे धीरे स्थिति चेंज होगी। कांग्रेस जिस अनुरूप चल रही है वो स्थिति में 101% आगे वही वोट काम आएंगे जो कांग्रेस जो सीटें लाएगी, वो महागठबंधन के लिए एक आप समझ लीजिए संजीवनी के रूप में काम करेगी और मिलकर ये आंकड़े को हम छू लेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जैसलमेर के, और इन्होंने कहा कि हमें अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस महागठबंधन के परिवार में मिलकर के सरकार बना लेगी और शाम 8 बजे तक का हम इंतजार कीजिए। तो सब लोगों को कल जो उम्मीद थी, थोड़ा इनको ये भी कह रहे हैं झटका तो लगा है, लेकिन अभी भी उम्मीद इन्होंने नहीं छोड़ी है। और अब हम एक और हमारे जैसलमेर के निवासी, उनसे हम बात करते हैं। और हमारे साथ अभी हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और जैसलमेर के बीजेपी के नेता भी रहे। इनका पूरा जो परिवार है बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। हम इनसे जानते हैं कि बिहार में जो एनडीए की जीत है उसको किस तरह से देखते हैं, क्या इनको उम्मीद थी, और कल जो एग्जिट पोल वाले बता रहे थे तब क्या ये निराश थे या इनको उम्मीद थी? तो घनश्याम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कल जब एग्जिट पोल आ रहे थे क्या सचमुच आप निराश थे या आपको उम्मीद थी? नहीं, हम कभी भी देखिए जनता का आदेश जो है, जनता जनार्दन का, वो सर्वोपरि रहता है। हमेशा हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये
जो राजनीतिक है ये कभी इधर कभी उधर ये चलती रहती है, इसलिए निराश होने की हम कभी भी निराश हुए नहीं है आज तक इतिहास के अंदर। जब भी हमारी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2 सीट हमको बीजेपी की मिली थी ना सांसद में, तब भी हम निराश नहीं हुए थे। अब हम कैसे होंगे जहां मोदी जी का शासन चल रहा है? भाई जी, ये तो मोदी का खेल है और मोदी का गेम है, इसको सोचिए और समझिए। और हिंदुस्तान जो है मोदी साथ में लेके चल रहा है, उसके साथ चलिए तो बल्ले बल्ले करोगे आप। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि जो बिहार में जो जीत जो एनडीए को मिल रही है उसका श्रेय मोदी को देना चाह रहे हैं या नीतीश कुमार ने जो 15 साल राज किया, बिहार को एक अच्छी पटरी पे ले आए, वहाँ बहुत सारे कार्य किए, किसको देना चाह रहे हैं? देखिए, ये बिहार की जो जीत है ये जनता जनार्दन की है और मोदी जी भी हैं, बीजेपी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं। दोनों ने मिलके श्रम किया है, परिश्रम किया है, इन्होंने बिहार में विकास कार्य किए, उनकी वजह से इनको जीत का श्रेय मिल रहा है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बिहार में इस बार जो हार हुई है वो जातिवाद की हुई है और राष्ट्रवाद की जीत हुई है। मोदी जी ने वहाँ भी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा है और राष्ट्रीय एकता के ऊपर, राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर, राष्ट्रीय जो कार्य किए, स्थानीय मुद्दे वहाँ पर इस बार थे ही नहीं। तो ये जातिवाद से ऊपर बिहार जो उठा है, क्या बाकी प्रदेश भी जातिवाद से ऊपर उठ करके और एनडीए को सपोर्ट करेंगे और भी कर रहे हैं? देखिए, जातवाद से अगर आप उठ के बाहर आओगे तो नेचुरल आप दुनिया देख पाओगे और इसमें जातवाद छोड़ के एक संगठित होके काम करेंगे तो हमेशा उसी की ही जीत होती है। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, मैं बताऊं आपको कि सबसे ज़्यादा जातिवाद बिहार से शुरू हुआ था और ख़त्म भी वहीं से होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। इस बार जो जीत हुई है, राष्ट्रवाद की जीत हुई है। तो हम और हमारे जैसलमेर के निवासी इनसे बात करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मुकेश सेन। मुकेश जी, ये बताइए कि अभी जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी जीत रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको उम्मीद थी क्या? हाँ थी ना। अच्छा, कल जब एग्जिट पोल आए थे, जब उसमें हार बताई थी, तो आपको लग रहा था कि हारेगी नहीं, जीते? क्या उम्मीद थी तब? जीतेगी। जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं आसनी रोड पर और आसनी रोड में बहुत सारी दिवाली की दुकानें सजी हुई हैं। तो हमारे साथ हैं, ये देखो दिवाली का सामान बेच रहे हैं आप, यहाँ के स्थानीय दुकानदार। हम इनसे जानते हैं कि जो बिहार के नतीजे आए, क्या इनकी उम्मीद के अनुकूल आए या नहीं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह जी, आप भी बिहार में चुनाव हुए हैं और जो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ जातिवाद वहीं से शुरू हुआ था और इस बार जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता के ऊपर उन्होंने मोदी जी के कहने पर ये वोट किया है। तो आपको क्या उम्मीद थी कि वहाँ पर किसके जीतने की उम्मीद थी? बिल्कुल, मुझे एनडीए की सरकार बनने की आशा थी और उसी के अनुरूप रिजल्ट आया है और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उन पे जनता ने मोहर लगाई है। अच्छा, कल जब एग्जिट पोल आए थे ना, तो जो एनडीए के समर्थक हैं वो निराश थे। आप को क्या प्रतिक्रिया थी जब लग रहा था कि नीतीश की सरकार चली जाएगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी? तो आपको क्या उम्मीद लग रही थी उस समय? हमें यही लग रहा था कि सरकार तो एनडीए की बनेगी। बस ठीक है, थोड़ी बहुत निराशा हुई होगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि सरकार नहीं बने। बिल्कुल, सरकार बीजेपी की ही बननी है, एनडीए की ही बननी है। तो जीत का श्रेय मोदी जी को या नीतीश को? दोनों को ही, दोनों का ही कार्य सराहनीय है, दोनों को ही जाता है। तो हम भी नमन करते हैं बिहार के लोगों को कि जातिवाद सबसे ज़्यादा बिहार में था और इस बार जातिवाद से ऊपर उठकर जो राष्ट्रवाद पर वोट किया है, ऐसे बिहार के लोगों को और हम बार बार नमन करते हैं। और बिहार हमारे पूरे देश को एक दिशा देगा और पूरे देश के अंदर जातिवाद खत्म होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो जैसलमेर के लोगों को भी उम्मीद थी कि एनडीए की सरकार बनेगी और हमको भी अब एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल एग्जिट पोल वाले आए थे तो बिहार के लोगों ने इस बार एग्जिट पोल वालों की दुकानें बंद कर दी हैं और वो राजनीतिक दृष्टि से कितने परिपक्व हैं क्या एग्जिट पोल वाले भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में बिहार को आज नमन कर रहे हैं सब लोग, उन्होंने राष्ट्रवाद पे वोट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जैसलमेर वासियों का, बिहार के लोगों का और हमारे राष्ट्रवाद का। जय हिंद।